जनसत्ता संपादकीय गति 110 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। संसद में मानसून सत्र के 2 हफ्ते हंगामे की भेंट चढ़ गए। अब भी विपक्ष का रुख कुछ नरम नहीं दिख रहा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विपक्षी नेताओं को नाश्ते पर बुलाया। 1-2 को छोड़कर सभी गए। वहां संसद में विरोध की रणनीति बनी और सारे नेता वहां से साइकिल चलाकर संसद पहुंचे। फिर वहीं हंगामा हुआ। विपक्ष पेगासस जासूसी मामले में जांच की मांग पर अड़ा है। सरकार जांच को तैयार नहीं है और भी कई मुद्दे हैं जिन पर चर्चा प्रस्तावित है, मगर इस हंगामे की वजह से किसी विषय पर कोई सार्थक बहस नहीं हो पा रही। हालांकि प्रधानमंत्री ने सत्र के पहले दिन ही कह दिया था कि सरकार हर सवाल का जवाब देने को तैयार है। संसद को सुचारू रूप से चलाने दिया जाना चाहिए। उन्होंने सर्वदलीय बैठक बुलाकर भी संसद की कार्यवाही बिना बाधा के चलाने पर सहमति लेनी चाहिए थी, पर विपक्ष ने एक मुद्दे को पकड़ा तो वह गरमाता ही गया। यहाँ तक कि लोकसभा अध्यक्ष को कुछ तल्ख चेतावनी देनी पड़ी कि अगर सदन की मर्यादा का ध्यान नहीं रखा जाएगा तो वे सांसदों के खिलाफ कार्रवाई करने को विवश होंगे। सत्ता पक्ष कह रहा है कि इस तरह हंगामे की वजह से रोजाना लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। बहुत सारे मामलों पर फैसला नहीं लिया जा पा रहा है। यह एक तरह से लोकतंत्र की हत्या है, मगर इन सब बातों का विपक्ष पर कोई असर नज़र नहीं आ रहा। दरअसल इस बार विपक्ष को एक ऐसा मुद्दा मिल गया है जिस पर वह अपनी ताकत दिखा सकता है। इसलिए भी वह जासूसी के मामले को पकड़े हुए है। राहुल गांधी की दावत में उनकी एकजुटता से कई लोग कयास लगा रहे हैं कि यह उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव और फिर अगले लोकसभा चुनाव के नतीजे प्रभावित कर सकती है, मगर यह अभी दूर की कौड़ी है। जो दल अभी एक साथ दिख रहे हैं उन सबके अपने क्षेत्रीय स्वार्थ और उनके बीच परस्पर खींचतान है। इसके पहले भी कई चुनावों में एक साथ मिलकर मजबूत प्रतिपक्ष बनाने की कोशिशें हो चुकी हैं, पर ये सफल नहीं हो पाई। इसलिए इस एकजुटता को लेकर कोई चुनावी आकलन करना अभी जल्दबाजी होगी। फिलहाल मुद्दा जासूसी मामले की जांच का है। यह समझ से परे है कि सरकार इसे लेकर इतना अड़ियल रुख क्यों अपनाए हुए है। एक तो यह कारण हो सकता है कि इस हंगामे की वजह से उसे दूसरे मुद्दों पर जवाब देने से मुक्ति मिल गई है जो असहज कर सकते हैं। दूसरा यह कि उसे विपक्ष की मांग मान लेना अभी पराजय मालूम पड़ती हो, मगर लोकतंत्र में किसी वाजिब मांग को भी सरकार का अपनी हर जीत का मसला बना लेना किसी भी रूप में अच्छा नहीं माना जाता। जासूसी का मामला गंभीर है। इसे लेकर फ्रांस और इजराइल में जांच चल रही है, जिससे कुछ खुलासे अवश्य सामने आएंगे। सरकार का यह अड़ियल रवैया उसे कोई फ़ायदा पहुंचाने वाला नहीं जान पड़ता। सरकार बेशक कह रही हो कि इस तरह हंगामा करना लोकतंत्र की हत्या है, पर भाजपा को यह नहीं भूलना चाहिए कि 2G और
कोयला खदान आवंटन मामले में उसने भी यही रास्ता अख्तियार किया था। अगर सरकार सचमुच मानसून सत्र को सुचारू रूप से चलाने और विभिन्न विषयों पर बहस कराने को लेकर संजीदा है तो उसे लचीला रुख अपनाना होगा। विपक्ष से भी अपेक्षा की जाती है कि वह बीच का कोई रास्ता अपनाए। पैरा भारत जैसे सशक्त लोकतांत्रिक परंपरा वाले देश में यह एक विचित्र स्थिति है कि जो कानून अस्तित्व में नहीं है उसके तहत यहाँ अलग अलग राज्यों की पुलिस को गिरफ्तार करे और उसे नाहक ही प्रताड़ित करे। लेकिन ऐसा पिछले करीब 5 सालों से लगातार चलता आ रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A को रद्द कर दिया था और पुलिस इस कानून का इस्तेमाल करके लोगों को परेशान करती रही। इस मामले पर 1 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी नाराज़गी जताई थी। अब सोमवार को एक बार फिर शीर्ष अदालत ने एक गैर सरकारी संगठन की याचिका पर राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और सभी राज्यों के उच्च न्यायालयों को नोटिस जारी कर इस बात पर जवाब मांगा है कि 2015 में ही रद्द हो चुकी इस धारा के तहत अब भी लोगों को खिलाफ मामले दर्ज किए जा रहे हैं। यह समूचे देश में कानून लागू करने वाले महकमे की कार्यशैली पर सवालिया निशान है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अहमियत देने, उसका मतलब समझने और उस पर अमल करने के बजाय उस ताक पर रखकर मनमानी करने की वजह आखिर क्या रही। पैरा गौरतलब है कि देश भर में पुलिस की ओर से मामूली बातों पर भी लोगों को गिरफ्तार या प्रताड़ित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A के बेजा इस्तेमाल से जुड़ी शिकायतें जब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची थी तब 2015 में ही उसने इस धारा को ही रद्द कर दिया था। इसके बावजूद जमीनी स्तर पर देश के अलग अलग हिस्सों में कानून की इस धारा को हथियार बनाकर इसके तहत गिरफ्तारी होती रही। पुलिस राज्य का विषय है और इस नाते राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों का यह दायित्व है कि वह लागू कानून के वैधता और कसौटी पर सही और न्यायिक होने का हर वक्त ध्यान रखे। सवाल है कि इतने साल पहले सुप्रीम कोर्ट में कानून की इस धारा के रद्द होने की सूचना सरकारों के पास कैसे और क्यों नहीं पहुंची, जबकि इस दौरान इस कानून के तहत कई लोगों को नाहक ही प्रताड़ना झेलनी पड़ी। एक रद्द कानून के हथियार से लोगों को परेशान करने का मुआवजा क्या होगा और इतने लंबे समय तक इस धारा के इस्तेमाल करने के लिए संबंधित महकमे कोई अफसोस जाहिर करेंगे। क्या पुलिस इस संदर्भ में जानकारी और व्यवहार को लेकर सवालों के कटघरे में नहीं खड़ी है। पैरा यह किसी से छिपा नहीं है कि कानून के मामूली नुक्तों की वजह से किसी व्यक्ति को अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा जेल में गुजारना पड़ सकता है। इसके व्यवहारिक पहलुओं और असर के मद्देनज़र ही सुप्रीम कोर्ट ने 1 महीने पहले साफ शब्दों में यह टिप्पणी की थी कि जो हो रहा है वह भयानक, चिंताजनक और चौंकाने वाला है। दरअसल सूचना प्रौद्योगिकी कानून की निरस्त धारा 66A के तहत सोशल मीडिया पर भड़काऊ टिप्पणियां करने के दोषी किसी व्यक्ति को 3 साल तक कैद और जुर्माने की सज़ा का प्रावधान था, लेकिन व्यवहार में सरकारों और पुलिस ने इसका जिस तरह बेजा इस्तेमाल किया, अभिव्यक्ति की आज़ादी को बाधित किया गया, वह देश की
लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए एक अफसोसनाक स्थिति थी। पूर्ण विराम।